हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मी सी अनीता। मेरा नाम है अनीता पालीवाल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में बताऊंगी, जिसको हम एडीआर के नाम से जानते हैं। और सेम बेसिस पे आप समझ जाएंगे कि जीडीआर और आईडीआर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडीआर से, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो आप इसको इस तरीके से समझिए। मान लेते हैं कोई एक इंडियन कंपनी है जो कि यूएसए में जाके फंड्स रेज करना चाहती है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक इंडियन कंपनी है और ये यूएसए से जाके फंड रेज करना चाहती है। तो ये यूएसए की जो डिपॉजिटरी है उसको कांटेक्ट करती है। डिपॉजिटरी यानी कि जहाँ पे सारी सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट होती हैं। तो देखिए, आज की डेट में कुछ भी फिजिकल सिक्योरिटीज़ नहीं होती हैं, सारी डिजिटल सिक्योरिटीज़ होती हैं, ऑनलाइन होता है। तो डिपॉजिटरी एक आप वो समझिए एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिट होती हैं। चलिए, तो जो इंडियन कंपनी है वो जो यूएस में डिपॉजिटरी है उसको कांटेक्ट करती है कि मुझको यूएस से फंड रेज करना है। तो जो यूएस में डिपॉजिटरी है वो इंडियन कंपनी को कहती है कि ठीक है, इंडिया में हमारा एक डोमेस्टिक कस्टोडियन है, यानी कि हमारी एक एजेंसी है जो कि इंडिया में है, आप उनसे जाके कॉन्टैक्ट कीजिए। तो इंडियन कंपनी जाती है इस डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास, इसको कांटेक्ट करती है, उसको बताती है कि मुझे यूएस से फंड्स रेज करने हैं। तो डोमेस्टिक कस्टोडियन जो इंडिया में है वो इंडियन कंपनी को कहता है ठीक है, आप अपने सारे शेयर्स मेरे पास, जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ हैं उसको मेरे पास डिपॉजिट कर दीजिए। तो इंडियन कंपनी अपने सारे शेयर्स कहाँ पे डिपॉजिट कर देती है? इस डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास। जब सारे शेयर्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है ये इन्फॉर्म कर देता है अपनी जो ओवरसीज डिपॉजिटरी जो यूएसए में है उसको इन्फॉर्म करता है कि येस, आई हैव रिसीव्ड ऑल द शेयर्स फ्रॉम कंपनी ए इन इंडिया। जो भी इंडियन कंपनी है उससे मैंने सारे शेयर्स ले लिए हैं। तो एक तरीके से ये इसको एक्नॉलेजमेंट दे देता है कि येस, आई हैव रिसीव्ड द शेयर्स। अब जब यूएस में जो डिपॉजिटरी है उसको सारे शेयर्स मिल जाते हैं तो फिर वो क्या करती है, उन शेयर्स को एक सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट करती है, यानी कि एक सर्टिफिकेट्स इशू करती है जिसको हम एडीआर के नाम से जानते हैं। और वो सर्टिफिकेट्स यूएस में इशू करती है। जो यूएस के इन्वेस्टर्स, यूएस में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन सर्टिफिकेट्स को खरीद लेते हैं इस डिपॉजिटरी से, राइट। और उसके बदले में जब खरीदेंगे तो ऑब्वियसली बात है कैश फ्लो होगा, यहाँ पे इनको पैसे देंगे ये, और ये पैसा जब जो डिपॉजिटरी है बेसिकली यहाँ देगी। तो कहने का मतलब है एक्चुअली कुछ शेयर इशू नहीं किए गए हैं इंडियन कंपनी की तरफ से यूएस में जाके, कुछ शेयर इशू नहीं किए गए हैं। ओनली एक सर्टिफिकेट इशू किया गया है यूएस में जिसको हम एडीआर के नाम से जानते हैं। यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन एडीआर को खरीदेंगे और उसका बदले में जो पैसा होगा वो इंडियन कंपनी को मिल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है एडीआर का। तो अब जो एडीआर है उसकी जो अंडरलाइन एसेट है वो क्या है? शेयर्स है, राइट। क्योंकि वो एडीआर किस बेसिस पे बना है, उसकी जो वैल्यू बनी है वो किस बेसिस पे बनी है? जो इंडियन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू थी उसके बेसिस पे बनी है। अभी आगे एग्जांपल में आपको दिखाती हूँ कैसे वो होगा। तो क्योंकि जो एडीआर है उसका अंडरलाइन एसेट जो है वो शेयर्स है, इसलिए जब भी शेयर्स के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होगा, ऊपर नीचे होगा, तो एडीआर के प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी हमने देखा यूएस के इन्वेस्टर्स को खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज है जिसको आप खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ए है इंडिया की जो कि यूएस में जाकर, यानी कि यूएसडी 1 लाख का फंड रेज करना चाहती है। ठीक है, अब उसकी एक शेयर की वैल्यू हम मान के चलते हैं 700 रुपया, और एक्सचेंज रेट जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है हम मान के चलते हैं इस वक्त चल रहा है $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, एक शेयर कितने का है? 700 रुपये का। इसको मैं अगर पूछूँ यूएसडी के टर्म्स में, यानी कि एक शेयर की जो वैल्यू है आईएनआर के टर्म्स में 700 रुपये है, लेकिन एक शेयर की वैल्यू यूएसडी के टर्म्स में अगर मैं पूछूँ तो आपको इजीली बता सकते हो कि भाई 700 रुपये और 70 का एक्सचेंज रेट है तो $10, यानी कि एक शेयर की वैल्यू 700 रुपये बोल सकती हूँ। और यूएसडी के टर्म्स में बोलना चाहूँ तो एक शेयर की वैल्यू $10। हम मान के चलते हैं एक एडीआर जो बना है वो 5 शेयर से मिलके बना है। ठीक है, 5 शेयर का ग्रुप है, उनको मिला के एक एडीआर बनता है, ये हम मान के चलते हैं। कुछ कितने भी शेयर्स का हो सकता है। अब मैं आपसे पूछूं कि एक एडीआर जो है कंपनी ए का, उसकी वर्थ बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि एक शेयर 10 यूएसडी का और एक एडीआर में 5 शेयर,
तो 5 इंटू 10 $50, यानी कि जो एक ADR है उसकी वर्थ कितनी है $50। अब कंपनी ये कितना फंड रेज करना चाहती है USD में, 1 लाख का, तो उसको कितने ADR इशू करने पड़ेंगे? 1 लाख का USD में मुझे फंड चाहिए, 50 का मेरा एक ADR की वैल्यू है, यानी कि 2000 ADRs मुझको इशू करने पड़ेंगे, मुझको यानी कि कंपनी ए को। तो कंपनी ए जब 2000 ADR इशू करेगी तो बदले में उसको कितना पैसा मिलेगा? 2000 इंटू एक ADR की वैल्यू क्या है? $50। तो टोटल उसको जो फंड मिलेगा वो मिलेगा USD 1 लाख। तो ये तो था ADR के बारे में, जब कोई इंडियन कंपनी US में जाके फंड रेज करना चाहती है। अब अदर देन US कोई और कंट्री में अगर करना चाहती है, सेम प्रोसेस रहेगा, उसको हम नाम देते हैं GDR, ग्लोबली डिपॉजिट रिसिप्ट्स, यानी कि अब ग्लोबल की बात हो रही है, नॉट ओनली अमेरिकन। ठीक है, ये GDR हो गया। IDR यानी कि सेम प्रोसेस आप उल्टा कर दीजिए, उल्टा यानी कि कोई फॉरेन की कंपनी है जो इंडिया में आके फंड रेज करना चाहती है। ठीक है, अभी तक ADR और GDR में इंडियन कंपनी फॉरेन से फंड रेज कर रही थी, अभी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके फंड रेज करना चाहती है। ठीक है, अपनी जो सिक्योरिटीज है यहाँ पे इशू करना चाहती है, तो उस केस में इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? IDR। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।